देखिए, गाय जो शकल में है वो तो पशु की शक्ल में है, लेकिन गाय देवता है जिसके शरीर में 33 कोटि देवता विद्यमान रहते, उसको पशु कहना जो है उचित नहीं है। अगर आप देखेंगे पूरे विश्व में, इवन सऊदी अरेबिया में जहाँ से इस्लाम निकला है, वहाँ पर भी गाय की बलि नहीं दी जाती है। देखिए, गाय जो शकल में है वो तो पशु की शक्ल में है, लेकिन गाय देवता है जिसके शरीर में 33 कोटि देवता विद्यमान रहते, उसको पशु कहना जो है उचित नहीं है। क्योंकि लोगों का देखने का दृष्टिकोण समझने का इतनी गहराई से नहीं है, इसलिए जो सामने दिखती है आकृति उसी के आधार पर उसको पशु कह देते हैं। जबकि गाय को पशु कहना गाय का अनादर है। गाय को राष्ट्रीय पशु नहीं, गाय को भारतवर्ष का राष्ट्रीय संरक्षणीय प्राणी कहना चाहिए। उसमें प्राण है और वो जीवंत इकाई है, इसलिए इस प्रकार की मांग करना ज्यादा अच्छा उचित होगा। और जिसके लिए हमारे वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में उद्घोष किया गया है, गावो विश्वस्य मातरा, वो विश्व की माता है। जिसे हमने माता कहा है, जिसे हमने देवता कहा है, उसे पशु कहना उचित नहीं है। ये बात बिल्कुल सत्य है। और इकबाल जी ने जो आह्वान किया है कि इस्लाम में गाय को काटना जो है वो हराम कहा गया है, इस्लाम के उसूलों के विरुद्ध है कि आप दुधारू प्राणी को, अबोल प्राणी को आप उसका वध करते हैं, और खास तौर से बकरीद पर। तो उन्होंने अपील जो की है, हम उनकी इस अपील से पूरी तरह से सहमत हैं, क्योंकि इस्लाम में मोहम्मद पैगंबर ने भी ये बात कही है, मोहम्मद साहब ने भी बात कही है कि गाय का कभी भी वध नहीं होना चाहिए, गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए। और अगर मुसलमान ये कहता है कि नहीं, हमको तो, हमारे लिए तो जायज है, तो हम ये भी आपको तर्क देना चाहते हैं कि जब यहाँ पर इस्लाम की हुकूमत थी भारतवर्ष में, उस समय अकबर से लेकर के, बाबर से लेकर के, हुमायूं से लेकर के, हैदर से लेकर के टीपू सुल्तान तक सबने अपने अपने हुक्मनामे जारी किए थे, और सबने कहा था कि गाय की हत्या यदि कोई करता है तो गो हत्यारों का सर कलम कर दिया जाए। और वो रिकॉर्ड मिलते हैं कि उन्होंने गायों के काटने वालों के सर कलम कर दिए थे। और इतना ही नहीं, जब टीपू सुल्तान का कार्यकाल आया तो उन्होंने कहा कि नहीं, सर कलम न किया जाए, जिन हाथों ने गाय के साथ ये क्रूर कर्म किया है ऐसे लोगों के हाथ काट दिए जाएं, और ताकि जीवन भर उनको इस अपराध का बोध रहे कि इन हाथों से हमने इस अबोल प्राणी को, इस महत्वपूर्ण प्राणी का हमने वध कर दिया है। इसलिए टीपू सुल्तान ने संशोधन कर दिया था अपने हुक्मनामे में। हम सबने सुना कि किस तरह एक जो इमाम हैं वो बता रहे थे कि गाय कुर्बानी में करना ये अनिवार्य नहीं है। और हमने ये भी देखा कि हाई कोर्ट ने भी जब रूलिंग किया अभी जस्ट एक दिन पहले, तो हाई कोर्ट ने उस क्लियर किया कि जो गाय की जो हत्या करते हैं वो इस्लाम का इसेंशियल पार्ट ही नहीं है। और अगर आप देखेंगे पूरे विश्व में, इवन सऊदी अरेबिया में जहाँ से इस्लाम निकला है, वहाँ पर भी गाय की बलि नहीं दी जाती है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि क्योंकि हिंदू गौ माता की पूजा करते हैं, प्रेम करते हैं, कुछ लोग सिर्फ हिंदुओं को उकसाने के लिए अगर ये कार्य करना चाहते हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। जब एक एस्टेब्लिश्ड इमाम कह रहे हैं वेस्ट बंगाल के कि गाय की हम लोग इस बार कुर्बानी नहीं करेंगे, तो अगर उसको हट करके अगर कुछ पॉलिटिकल लोग बता रहे हैं कि नहीं ये तो होके रहेगा और नहीं तो हम मर जाएंगे माई वे और हाईवे, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम यही आशा करेंगे कि हाई कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया है, इवन जो ये जो कानून जो है वो 2001 से बना हुआ है कि जिस तरह जो काऊ हो गए, कैमल हो गए, बड़े एनिमल है, उनकी कुर्बानी नहीं हो सकती।